नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कंकाल उपन्यास का छठा भाग लेकर। कई दिन हो गए विजय किसी से कुछ बोलता नहीं, समय पर भोजन कर लेता है और सो रहता है। अधिक समय उसका मकान के पास ही करील की झाड़ियों की टट्टी के भीतर लगे हुए कदम के नीचे बीतता है। वहाँ बैठकर वह कभी उपन्यास पढ़ता और कभी हारमोनियम बजाता। अंधेरा हो गया, वह कदम के नीचे बैठा हारमोनियम बजा रहा था। चंचल घंटी चली आई। उसने कहा, बाबूजी आप तो बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। मैं पास ही बैठ गई। तुम कुछ गाना जानती हो? ब्रजवासिनी और कुछ चाहे न जाने, किंतु फाग गाना तो उसी के हिस्से का काम है। अच्छा तो कुछ गाओ देखूं, मैं बजा सकता हूँ। ब्रजवाला घंटी एक गीत गाने लगी। पिया के हिया में परी है गांठ, मैं कौन जतन से खोलूं। सब सखियां मिल फाग मनावत, मैं बाबरी सी डोलूं। अब की फागुन पिया भय निर्मोहिया, मैं बैठी बिसगोलूं। फिर दिल खोल कर उसने गाया। मादकता थी उसके लहरीले कंठ स्वर में और व्याकुलता थी विजय की पर्दों पर दौड़ने वाली उंगलियों में। वे दोनों तन्मय थे उसी राह में गाता हुआ मंगल। धार्मिक मंगल भी उस हृदय द्रावक संगीत से विमुक्त होकर खड़ा हो गया। एक बार उसे भ्रम हुआ, यमुना तो नहीं है। वह भीतर चला गया। देखते ही चंचल घंटी हंस पड़ी, बोली, आइए ब्रह्मचारी जी। विजय ने कहा, बैठोगे या घर के भीतर चलूं? नहीं विजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। घंटी, तुम घर जा रही हो ना? भयभीत घंटी उठकर धीरे से चली गई। विजय ने सहमते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो? तुम इस लड़की को साथ लेकर इस स्वतंत्रता से क्यों बदनाम हुआ चाहते हो? यद्यपि मैं उसका उत्तर देने को बाध्य नहीं मंगल, एक बात मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। बताओ तो। मैं यमुना के साथ भी एकांत में रहता हूँ, तब तुमको संदेह क्यों नहीं होता? मुझे उसके चरित्र पर विश्वास है, इसीलिए कि तुम भीतर से उसे प्रेम करते हो। अच्छा, यदि मैं घंटी से ब्याह करना चाहूँ तो तुम पुरोहित बनोगे? विजय, तुम अतिवादी हो, उद्धत हो। अच्छा हुआ कि मैं वैसा संयतवासी कपटाचारी नहीं हूँ जो अपने चरित्र की दुर्बलता के कारण मित्र से भी मिलने में संकोच करता है। मेरे यहाँ प्रायः तुम्हारे न आने का यही तो कारण है कि तुम यमुना की। चुप रहो विजय, उच्छृंखलता की भी एक सीमा होती है। अच्छा जाने दो। घंटी के चरित्र पर विश्वास नहीं तो क्या समाज और धर्म का ये कर्तव्य नहीं कि उसे किसी प्रकार का अवलंब दिया जाए, उसका पथ सरल कर दिया जाए? यदि मैं घंटी से ब्याह करूँ तो तुम पुरोहित बनोगे? बोलो, मैं इसे करके पाप करूँगा या पुण्य? ये पाप हो या पुण्य तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। मैं हानि उठाकर भी समाज के एक व्यक्ति का कल्याण कर सकूं तो क्या पाप करूंगा? उत्तर दो। देखें तुम्हारा धर्म क्या व्यवस्था देता है। विजय अपनी निश्चित विजय से फूल रहा था। मैं वृंदावन की एक कुख्यात बाल विधवा है विजय, सहज में पच जाने वाला और धीरे से गले में उतरने वाला स्निग्ध पदार्थ सभी आत्मसात कर लेते हैं, किंतु कुछ त्याग, सो भी अपनी महत्ता का त्याग। जब धर्म के आदर्श में नहीं तब तुम्हारे धर्म को मैं क्या कहूँ मंगल? विजय, मैं तुम्हारा इतना अनिष्ट नहीं देख सकता। इसे त्याग तुम भले ही समझ लो, पर इसमें क्या तुम्हारी दुर्बलता का स्वार्थपूर्ण अंश नहीं है? मैं ये मान भी लूँ कि विधवा से ब्याह करके तुम एक धर्म संपादित करते हो, तब भी घंटी जैसी लड़की से तुमको जीवन भर के लिए परिणय सूत्र में बांधने के लिए मैं एक मित्र के नाते प्रस्तुत नहीं। अच्छा मंगल, तुम मेरे शुभचिंतक हो। यदि मैं यमुना से ब्याह करूं तो तुम पिशाच हो। कहते हुए मंगल उठकर चला गया। विजय ने क्रूर हंसी हंसकर अपने आप कहा, पकड़े गए ठिकाने पर। वह भीतर चला गया। दिन बीत रहे थे, होली पास चली आती थी। विजय का यौवन उच्छृंखल भाव से बढ़ रहा था। उसे ब्रज की रहस्यमयी भूमि का वातावरण और भी जटिल बना रहा था। यमुना उससे डरने लगी। वह कभी कभी मदिरा पीकर एक बार ही चुप हो जाता। गंभीर स्वर दिन का दिन बिता दिया करता। घंटी आकर उसमें सजीवता लाने का प्रयत्न करती, परंतु वैसे ही जैसे एक खंडहर की किसी भग्न प्राचीर पर बैठा हुआ पपीहा कभी बोल दे। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। घर के पास वाले कदम के नीचे विजय बैठा था। चांदनी खिल रही थी। हारमोनियम, बोतल और ग्लास पास ही थे। विजय कभी कभी एक दो घूंट पी लेता और कभी हारमोनियम में एक तान निकाल लेता। बहुत विलम्ब हो गया।
खिड़की में से यमुना चुपचाप दृश्य देख रही थी। उसे अपने हरिद्वार के दिन स्मरण हो आए। निरभ्र गगन में चलती हुई चांदनी, गंगा के वक्ष पर लौटती हुई चांदनी, कानन की हरियाली में हरी भरी चांदनी, और स्मरण हो रही थी कि मंगल के प्रणय की पीयूष वर्षणी चंद्रिका। एक ऐसी ही चांदनी रात थी। जंगल से छोटी कोठरी में धवल मधुर आलोक फैल रहा था। तारा लेटी थी, उसके लटें तकिया पर बिखर गई थीं। मंगल उस कुंतल स्तवक को मुट्ठी में लेकर सूंघ रहा था। तृप्ति थी, किंतु उस तृप्ति को स्थिर रखने के लिए लालच का अंत न था। चांदनी खिसकती जाती थी। चंद्रमा उस शीतल आलिंगन को देखकर लज्जित होकर भाग रहा था। मकरंद से लदा हुआ मारुत चंद्रिका चूर्ण के साथ सौरभ राश बिखेर देता था। यमुना पागल हो उठी। उसने देखा सामने विजय बैठा हुआ अभी भी पी रहा है। रात पहर भर जा चुकी है। वृंदावन में दूर से फगवारों की डब की गंभीर ध्वनि और उन्मत्त कंठ से रसीले फागों की तुमुल ताने उस चांदनी में उस पवन से मिली थी। एक स्त्री आई, करील की झाड़ियों से निकल कर विजय के पीछे खड़ी हो गई। यमुना एक बार सहम उठी, फिर उसने देखा उस स्त्री ने हाथ का लोटा उठाया, उसका तरल पदार्थ विजय के सिर पर उड़ेल दिया। विजय के उष्ण मस्तक की कुछ शीतलता भली लगी। चूम कर देखा तो घंटी खिलखिलाकर हंस रही थी। वह बाह्य इंद्रिय जगत के वैद्युत प्रभाव में चक्कर खाने लगा। चारों ओर विद्युत कण चमकते दौड़ते थे। युवक विजय अपने में न रह सका। उसने घंटी का हाथ पकड़कर पूछा, ब्रजवाले, तुम रंग उड़ेल कर उसकी शीतलता दे सकती हो कि उस रंग की सी लाल ज्वाला? ओह, जलन हो रही है घंटी। आत्म संयम भ्रम है, बोलो। मेरे पास दाम न था। रंग फीका होगा विजय बाबू। हाड़ मास के वास्तविक जीवन का सत्य यौवन आने पर उसका आना न जानकर बुलाने की धुन रहती है, जो चले जाने पर अनुभूत होता है। वे यौवन धीवर के लहरीले जाल में फंसे हुए स्निग्ध मत्स्य सा तड़फड़ाने वाला यौवन आसन से दबा हुआ पंचवर्षीय चपल तुरंग के समान पृथ्वी को कुरेदने वाला त्वरापूर्ण यौवन अधिक न संभल सका। विजय ने घंटी को अपनी मांसल भुजाओं में लपेट लिया और एक दृढ़ तथा दीर्घ चुम्बन से रंग का प्रतिवाद किया। ये सजीव और उष्ण आलिंगन विजय के युवा जीवन का प्रथम उपहार था, चरम लाभ था। कंगाल को जैसे निधि मिली हो। यमुना और न देख सकी। उसने खिड़की बंद कर ली। उस शब्द ने दोनों को अलग कर दिया। उसी समय इक्को के रुकने का शब्द बाहर हुआ। यमुना नीचे उतर आई। किवाड़ खोलने किशोरी भीतर आई। अब घंटी और विजय पास पास बैठे थे। किशोरी ने पूछा, विजय कहाँ? यमुना कुछ न बोली। डांट कर किशोरी ने कहा, बोलती क्यों नहीं यमुना? यमुना ने कुछ न कहकर खिड़की खोल दी। किशोरी ने देखा निखरी चांदनी में एक स्त्री और पुरुष कदम के नीचे बैठे हैं। वह गर्म हो उठी। उसने वहीं से पुकारा, घंटी। घंटी भीतर आई। विजय का साहस न हुआ, वह बैठा रहा। किशोरी ने पूछा, घंटी, क्या तुम इतनी निर्लज्ज हो? मैं क्या जानूं कि लज्जा किसे कहते हैं? ब्रज में तो सभी होली में रंग डालती हैं। मैं भी रंग डाल लाई। विजय बाबू को रंग से चोट तो न लगी होगी? किशोरी बहू फिर हंसने के ढंग से कहा, नहीं, पाप हुआ हो तो उन्हें भी ब्रज परिक्रमा करने के लिए भेज दीजिए। किशोरी को ये बात तीर से लगी। उसने झड़कते हुए कहा, जल्दी जाओ, चली जाओ, आज से मेरे घर कभी मत आना। घंटी सिर नीचा किए चली गई। किशोरी ने फिर पुकारा, विजय। विजय लड़खड़ाता हुआ भीतर आया और बेबस बैठ गया। किशोरी से मदिरा की गंध छिप न सकी। उसने सिर पकड़ लिया। यमुना ने विजय को धीरे से लिटा दिया। वह सो गया। विजय ने अपने संबंध की किंवदंतियों को और भी जटिल बना दिया। वह उन्हें सुलझाने की चेष्टा भी न करता। किशोरी ने बोलना छोड़ दिया था। किशोरी कभी कभी सोचती, यदि श्रीचंद इस समय आकर लड़के को संभाल लेते, परंतु ये बड़ी दूर की बात है। एक दिन विजय और किशोरी की मुठभेड़ हो गई। बात यह थी कि निरंजन ने इतना ही कहा कि मध्यमों के संसर्ग में रहना हमारे लिए संभव है। विजय ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, दूसरा स्थान खोज लीजिए। ढोंग से दूर रहना मुझे भी रुचकर है। किशोरी आ गई। उसने कहा, विजय, तुम इतने निर्लज्ज हो, अपने अपराधों को समझकर लज्जित क्यों नहीं होते? नशे की खुमारी से भरी आंखों को उठाकर विजय ने किशोरी की ओर देखा और कहा, मैं अपने कर्मों पर हंसता हूँ, लज्जित नहीं होता। जिन्हें लज्जा बड़ी प्रिय हो वे अपने कामों में खोजें। किशोरी मर्माहत होकर उठ गई और अपना सामान बंधवाने लगी। उसी दिन काशी
लौट जाने का उसका दृढ़ निश्चय हो गया। यमुना चुपचाप बैठी थी। उसने किशोरी से पूछा, यमुना क्या तुम न चलोगी? बहू जी, अब मैं नहीं जाना चाहती, यहीं वृंदावन में भीख मांगकर जीवन बिता लूँगी। यमुना, खूब समझ लो, मैंने कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, उन्हें किसी मंदिर में चढ़ा दूंगी और 2 मुट्ठी भात खाकर निर्वाह कर लूँगी। अच्छी बात है। किशोरी रूठ कर उठी। यमुना की आंखों में आंसू बह चले। वह भी अपनी गठरी लेकर किशोरी के जाने से पहले ही उस घर से निकलने के लिए प्रस्तुत थी। सामान इक्कों पर धरा जाने लगा। किशोरी और निरंजन तांगे पर जा बैठे। विजय चुपचाप बैठा था, उठा नहीं। जब यमुना भी बाहर निकलने लगी तब उससे रहा न गया। विजय ने कहा, यमुना तुम भी मुझे छोड़कर चली जाती हो। पर यमुना कुछ न बोली, दूसरी ओर चली, तांगे और इक्के स्टेशन की ओर। विजय चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा वह स्वयं निर्वासित है। किशोरी का स्मरण करके एक बार उसका हृदय मात्र स्नेह से उमड़ आया। उसकी इच्छा हुई कि वह भी स्टेशन की राह पकड़े, पर आत्माभिमान ने रोक दिया। उसके सामने किशोरी की मात्र मूर्ति विकृत हो उठी। वह सोचने लगा, माँ मुझे पुत्र के नाते कुछ भी नहीं समझती। मुझे भी अपने स्वार्थ, गौरव और अधिकार दंभ के भीतर ही देखना चाहती हैं। संतान स्नेह होता तो यूं ही मुझे छोड़कर नहीं जाती। वह स्तब्ध बैठा रहा, फिर कुछ विचार करके अपना भी सामान बांधने लगा। 2-3 बैग और बंडल हुए। उसने एक तांगे वाले को रोक कर उस पर अपना सामान रख दिया। स्वयं भी बढ़ चढ़ गई और मथुरा की ओर चलने के लिए कह दिया। विजय का सिर सन सन कर रहा था। तांगा अपनी राह पर चल रहा था। विजय को मालूम होता था कि हम बैठे हैं, पर पटरी पर के पर और वृक्ष सब हमसे घृणा करते हुए भाग रहे हैं। अकस्मात उसके कान से गीत का अंश सुनाई पड़ा। मैं कौन जतन से खोलूं? उसके तांगे वाले को रुकने के लिए कहा। घंटी गाती रही। अंधेरा हो गया। विजय ने पुकारा, घंटी। घंटी तांगे के पास चली आई। उसने कहा, कहाँ विजय बाबू? सब लोग बनारस लौट गए, मैं मथुरा जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई। हाँ विजय बाबू, मथुरा तो मैं भी चलने को थी, पर कल आऊँगी। तो आज ही क्यों नहीं चलती? बैठ जाओ, तांगे पर जगह तो है। इतना कहते हुए विजय ने बैग तांगे वाले के बगल में रख दिया। घंटी पास आकर बैठ गई। मथुरा में चर्च के पास ही एक छोटा सा परंतु साफ सुथरा बंगला है। उसके चारों ओर तारों से घिरी ऊंची जुराटी की घनी बड़ी टट्टी है। भीतर कुछ फलों के वृक्ष हैं। हरियाली अपनी घनी छाया में उस बंगले को शीतल करती है। पास ही पीपल का एक बड़ा वृक्ष है। उसके नीचे वेतों की कुर्सी पर बैठे हुए मिस्टर बाथम के सामने एक टेबल पर कुछ कागज बिखरे हैं। वह अपनी धुन में काम में व्यस्त है। बाथम ने एक भारतीय रमणी से अपना ब्याह कर लिया। वह इतना अल्पभाषी और गंभीर है कि पड़ोस के लोग बाथम को साधु साहब समझते हैं। उसका आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ और न ही उसे किसी ने क्रोध करते हुए देखा। बाहर तो अवश्य यूरोपीय ढंग से रहता है, सो भी केवल वस्त्र और व्यवहार के संबंध में, परंतु उसके घर के भीतर पूर्ण हिंदू आचार हैं। उसकी मार्गरेट लतिका ईसाई होते हुए भी भारतीय ढंग से रहती है। बाथम उससे प्रसन्न है। वह कहता है कि गृहिणीत्व की जैसी सुंदर योजना भारतीय स्त्रियों को आती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इतना आकर्षक, इतना माया ममता पूर्ण स्त्री हृदय सुलभ गृहस्थ जीवन और किसी समाज में नहीं। कभी कभी अपने इन विचारों के कारण उसे अपने यूरोपीय मित्रों के सामने बहुत लज्जित होना पड़ता है, परंतु उसे ये दृढ़ विश्वास है कि उसका चर्च के पादरी पर भी अनन्य प्रभाव है। पादरी जॉन उसके धर्म विश्वास का अन्यतम समर्थक है। लतिका को वह बूढ़ा पादरी अपनी लड़की के समान प्यार करता है। बाथम 40 और लतिका 30 की होगी। 70 बरस का बूढ़ा पादरी इन दोनों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। अभी दीपक नहीं जलाए गए थे। कुबड़ी टेकता हुआ बूढ़ा जॉन आ पहुंचा। बाथम उठ खड़ा हुआ। हाथ मिलाकर बैठते हुए जॉन ने पूछा, मार्ग रेट कहाँ है? तुम लोगों के साथ ही प्रार्थना करने की आज बड़ी इच्छा है। हाँ पिता, हम लोग भी साथ ही चलेंगे। कहते हुए बाथम भीतर गया और कुछ मिनटों में लतिका एक सफ़ेद रेशमी बस धोती पहने बाथम के साथ बाहर आ गई। बूढ़े पादरी ने लतिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलती हो मार्गरेट। बाथम और जॉन भी लतिका को प्रसन्न रखने के लिए भारतीय संस्कृति से अपनी पूर्ण सहानुभूति दिखाते। वे आपस में बात करने के लिए प्रायः हिंदी में ही बोलते। हाँ पिता, मुझे आज विलम्ब हुआ, अन्यथा मैं ही इससे चलने के पहले अनुरोध करती। मेरी रसोईदारिन आज कुछ बीमार है, मैं उसकी सहायता कर रही थी, इसी से आपको कष्ट करना पड़ा।
ओहो, उस दुखिया सरला को कहती हो लतिका, इसके बपतिस्मा न लेने पर भी मैं उससे बड़ी श्रद्धा करता हूँ। ये एक जीती जागती करुणा है। उसके मुख पर मसीह की जननी के अंचल की छाया है। उसे क्या हुआ बेटी? नमस्कार पिता, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लतिका रानी के दुलार का रोम कभी कभी मुझे सताता है। कहती हुई एक 50 बरस की प्रौढ़ा स्त्री ने बूढ़े पादरी के सामने आकर सिर झुका दिया। ओहो मेरी सरला, तुम अच्छी हो, यह जानकर मैं बहुत सुखी हुआ। कहीं तुम प्रार्थना तो करती हो? पवित्र आत्मा तुम्हारा कल्याण करे। लतिका के हृदय में यीशु की प्यारी करुणा है सरला, वह तुम्हें प्यार करती है। पादरी ने कहा, मुझ दुखिया पर दया करके इन लोगों ने मेरा बड़ा उपकार किया है साहब, भगवान इन लोगों का मंगल करे। प्रौढ़ा ने कहा, तुम बपतिस्मा क्यों नहीं लेती सरला? इस असहाय लोक में तुम्हारे अपराधों को कौन अपने ऊपर लेगा? कौन तुम्हारा उद्धार करेगा? पादरी ने कहा, आप लोगों से सुनकर मुझे ये विश्वास हो गया कि मसीह एक दयालु महात्मा थे। मैं उनसे श्रद्धा करती हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर ठीक भगवान के उस भक्त का स्मरण हो आता है जिसने भगवान का वरदान पाने का संसार भर के दुखों को अपने के लिए मांगा था। वैसा ही हृदय महात्मा ईसा का भी था। परंतु पिता, इसके लिए धर्म परिवर्तन करना तो दुर्बलता है। हम हिंदुओं का कर्मवाद में विश्वास है, अपने अपने कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। पादरी चौंक उठा। उसने कहा, तुम ठीक नहीं समझा। पापों का पश्चाताप द्वारा प्रायश्चित होने पर शीघ्र ही उन कर्मों को यीशु क्षमा कराता है और इसके लिए अपना अग्रिम रक्त जमा कर दिया है। पिता, मैं तो समझती हूँ कि यदि ये सत्य है तो भी इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को पाप करने का आश्रय मिलेगा, वह अपने उत्तरदायित्व से छुट्टी पाएगा। सरला ने दृढ़ स्वर में कहा। एक क्षण के लिए पादरी चुप रहा। उसका मुंह तमतमा उठा। उसने कहा, अभी नहीं सरला, कभी तुम इस सत्य को समझोगी। तुम मनुष्य के पश्चातापपूर्ण एक दीर्घ निश्वास का मूल्य नहीं समझती हो। प्रार्थना में झुकी हुई आंखों के आंसू की एक बूंद का रहस्य तुम नहीं समझती। मैं संसार की सताई हूँ, ठोकर खाकर मारी मारी फिरती हूँ। पिता, भगवान के क्रोध को, उसके अन्याय को मैं आंचल पसार कर लेती हूँ। मुझे इसमें कायरता नहीं सताती। मैं अपने कर्म फल को सहन करने के लिए वज्र के समान सबल हूँ, कठोर हूँ। अपनी दुर्बलता के लिए कृतज्ञता का बोझ लेना मेरी नियत ने मुझे नहीं सिखाया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, यदि तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, इस हाड़ मास में इस चेतना को रखने के लिए दंड की अवधि पूरी हो गई, तो एक बार हंस दे कि मैंने तुझे उत्पन्न करके भर पाया। कहते कहते सरला के मुख पर एक अलौकिक आत्मविश्वास, एक सतेज दीप नाच उठी। उसे देखकर पादरी भी चुप हो गया। लतिका और बाथम भी स्तब्ध रहे। सरला के मुख पर थोड़े ही समय में पूर्व भाव लौट आया। उसने प्रकृतिस्थ होते हुए विनीत भाव से कहा, पिता, एक प्याली चाय ले आऊं? बाथम ने भी बात बदलने के लिए कहा, पिता, जब तक आप चाय पिए तब तक पवित्र कुमारी का सुंदर चित्र, जो संभवतः किसी पुर्तगाली चित्र की किसी हिंदुस्तानी मुसव्वर की बनाई प्रतिकृति है, लाकर दिखलाऊं। सैकड़ों बरस से कम ना होगा। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम प्राचीन कला संबंधी भारतीय वस्तुओं का व्यवसाय करते हो। अमेरिका तथा जर्मनी में तुमने इस व्यवसाय में बड़ी सुख्यात पाई है, परंतु आश्चर्य कि ऐसे चित्र भी तुमको मिल जाते हैं। मैं अवश्य देखूंगा, कहकर पादरी कुर्सी से टिक गया। सरला चाय बनाने गई और बाथम चित्र। लतिका ने जैसे स्वप्न देखकर आंख खोली। सामने पादरी को देखकर वह एक बार फिर से आपे में आई। बाथम ने चित्र लतिका के हाथ में देखकर कहा, मैं लंप लेता जाऊं? बूढ़े पादरी ने उत्सुकता दिखलाते हुए संध्या के मलिन आलोक में ही उस चित्र को लतिका के हाथ में लेकर देखना आरंभ किया। बाथम ने एक लंप लाकर टेबल पर रख दिया। वह ईसा की जननी मरियम का सुंदर चित्र था। उसे देखते ही जॉन की आंखें भक्ति से पूर्ण हो गईं। बड़ी प्रसन्नता से बोला, बाथम, तुम बड़े भाग्यवान हो, इस चित्र को बेचना मत। सरला ने चाय टेबल पर रखी और बाथम कुछ बोलना ही चाहता था कि रमणी की कातर ध्वनि लोगों को सुनाई पड़ी। बचाओ, बचाओ। बाथम ने देखा, एक स्त्री दौड़ती हाँफती हुई चली आ रही है। उसके पीछे दो मनुष्य भी। बाथम ने उस स्त्री को दौड़कर अपने पीछे कर लिया और घूंसा तानते हुए कड़क कर कहा,
आगे बढ़े तो जान ले लूँगा। पीछा करने वालों ने देखा एक गोरा मुँह, वे उल्टे पैर लौट कर भागे। सरला ने तब तक उस भयभीत युवती को अपनी गोद में ले लिया। युवती रो रही थी। सरला ने पूछा, क्या हुआ? घबराओ मत, अब तुम्हारा कोई कुछ न कर सकेगा। युवती ने कहा, विजय बाबू को इन सबों ने मार कर गिरा दिया। वह फिर रोने लगी। अब की लतिका ने बाथम की ओर देखकर कहा, रामदास को बुलाओ, लालटेन देखें कि बात क्या है। बाथम ने पुकारा, रामदास। वह भी इधर ही दौड़ा हुआ आ रहा था। लालटेन उसके हाथ में थी। बाथम उसके हाथ साथ चला। बंगले से निकलते ही बाईं ओर एक मोड़ पड़ता था। वहाँ सड़क की नाली 3 फुट गहरी थी। उसी से एक युवक गिरा हुआ दिखाई पड़ा। बाथम ने उतर कर देखा कि युवक आंखें खोल रहा है। सिर में चोट जाने से वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया था। विजय पूर्ण स्वस्थ युवक था। पीछे की ओर आकस्मिक चोट से उस विजय ने उसे विवश कर दिया, अन्यथा वह 2 के लिए कम न था। बाथम के सहारे वह उठकर खड़ा हुआ। उसे अभी भी चक्कर आ रहा था। फिर भी उसने पूछा, घंटी कहाँ है? बाथम ने कहा, मेरे बंगले में है। घबराने की आवश्यकता नहीं, चलो। विजय धीरे धीरे बंगले में आया और आराम कुर्सी पर बैठ गया। उतने में चर्च का घंटा बजा। पादरी ने चलने की उत्सुकता प्रकट की। लतिका ने कहा, पिता बाथम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। मुझे आज्ञा हो तो मैं उन विपन्न मनुष्यों की सहायता करूं। ये भी तो प्रार्थना से कम नहीं। जॉन ने कुछ न हंसकर कुबड़ी उठाई। बाथम उसके साथ साथ चला। अब लतिका, सरला और विजय घंटी की सेवा में लगी। सरला ने कहा, चाय ले आऊं? उसे पीने से स्फूर्ति आ जाएगी। विजय ने कहा, नहीं धन्यवाद, हम लोग चले जा सकते हैं। मेरी सम्मति है कि आज की रात आप लोग इसी बंगले पर बिताएं। संभव है कि वे दुष्ट फिर वह कहीं घात में लगे हों। लतिका ने कहा। सरला लतिका के इस प्रस्ताव से प्रसन्न होकर घंटी से बोली, क्यों बेटी, तुम्हारी क्या सम्मति है? तुम लोगों का घर यहाँ से कितनी दूर है? कहकर रामदास को कुछ संकेत किया। विजय ने कहा, हम लोग परदेसी हैं, यहाँ पर नहीं। अभी यहाँ 1 सप्ताह से अधिक नहीं हुआ है यहाँ आए। आज मैं इसके साथ एक तांगे पर घूमने निकला। 2-3 दिन से 2-1 मुसलमान गुंडे हम लोगों को प्रायः घूम फिर कर देखते थे। मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। आज एक तांगे वाला मेरे कमरे के पास तांगा रोककर बड़ी देर तक किसी से बातें करता रहा। मैंने देखा तांगा अच्छा है। पूछा, किराए पर चलोगे? उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। संध्या हो चली थी। हम लोगों ने घूमने के विचार से चलना निश्चित किया और उस पर जा बैठे। इतने में रामदास चाय का सामान लेकर आया। विजय ने पीकर कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहना प्रारंभ किया, हम लोग बहुत दूर दूर घूम कर इस चर्च के पास पहुँचे। इच्छा हुई कि घर लौट चले, पर तांगे वाले ने कहा, बाबू साहब, ये चर्च अपने ढंग का एक ही है, इसे तो देख लीजिए। हम लोग कुतूहल से प्रेरित होकर इसे देखने के लिए चले। सहसा अंधेरी झाड़ी में से ही वे दोनों गुंडे निकल आए और एक ने पीछे से मेरे सिर पर डंडा मारा। मैं आकस्मिक चोट से गिर पड़ा। इसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। फिर जैसे यहाँ पहुँचा, ये सब तो आप लोग जानती हैं। घंटी ने कहा, मैं देखते ही भागी। मुझसे जैसे किसी ने कहा कि ये सब मुझे तांगे पर बिठाकर ले भागेंगे। आप लोगों की कृपा से हम लोगों की रक्षा हो गई। सरला घंटी का हाथ पकड़कर भीतर ले गई, कपड़ा बदलने को दिया। दूसरी धोती पहनकर जब वह बाहर आई तब सरला ने पूछा, घंटी, ये तुम्हारे पति हैं? कितने दिन बीते ब्याह हुए? घंटी ने सिर नीचा कर लिया। सरला के मुंह का भाव क्षण क्षण में परिवर्तित हो गया, पर वह आज के अतिथियों की अभ्यर्थना में कोई अंतर नहीं पड़ने देना चाहती। वह अपनी कोठरी, जो बंगले से हटकर उसी भाग में थोड़ी दूर पर थी, साफ करने लगी। घंटी दालान में बैठी हुई थी। सरला ने आकर विजय से पूछा, भोजन तो करिएगा, मैं बनाऊं? विजय ने कहा, आपकी बड़ी कृपा है, मुझे कोई संकोच नहीं। आपका स्नेह छोड़कर जाने का साहस मुझ में नहीं। इधर सरला को बहुत दिनों पर 2 अतिथि मिले। दूसरे दिन ही प्रातः किरणों ने जब विजय की कोठरी में प्रवेश किया, तब सरला भी विजय को देख रही थी और सोच रही थी, ये किसी माँ का पुत्र है। आहा, कैसी स्नेह की संपत्ति है। दुलार से डांटा नहीं गया, अब अपने मन का हो गया। विजय की आंखें खुली। अभी सिर में पीड़ा थी। उसने तकिए से सिर उठाकर देखा, सरला का वात्सल्यपूर्ण मुख। उसने नमस्कार किया। बाथम वायु सेवन कर लौटा। उसने पूछा, विजय बाबू, अब पीड़ा तो नहीं है? अब ऐसी तो नहीं है। इस कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, हाथ मुंह धोकर आइए तो कुछ दिखाऊंगा।
आपकी आकृति से प्रकट है कि हृदय में कला संबंधी सुरुचि है। बाथम ने कहा, मैं अभी आता हूँ। कहता हुआ विजय कोठरी के बाहर चला आया। सरला ने कहा, देखो इसी कोठरी के दूसरे भाग में सब सामान मिलेगा। झटपट चाय के समय आ जाओ। विजय उधर गया। पीपल के वृक्ष के नीचे मेज पर एक फूलदान रखा है। उसमें 8-10 गुलाब के फूल लगे हैं। बाथम, लतिका और घंटी विजय बैठे हैं। रामदास चाय ले आया। सब लोगों ने चाय पीकर बातें आरंभ की। विजय और घंटी के संबंध में प्रश्न हुए। उनका चलता हुआ उत्तर मिला। विजय काशी का एक धनी युवक है और घंटी उसकी मित्र है। ये दोनों घूमने फिरने आए हैं। बाथम एक पक्का दुकानदार था। उसने मन में विचारा कि मुझे इसमें क्या संभव है कि ये कुछ चित्र खरीद ले। परंतु लतिका को घंटी की ओर देखकर आश्चर्य हुआ। आप लोग हिंदू हैं? विजय ने कहा, इसमें कोई संदेह है? सरला दूर खड़ी लोगों की बातें सुन रही थी। उसको एक प्रकार की प्रसन्नता हुई। बाथम के कमरे में विक्रय के चित्र और कलापूर्ण सामान सजाए हुए थे। वह कमरा एक छोटी सी प्रदर्शनी थी। 2-4 चित्रों पर विजय ने अपनी सम्मत प्रकट की, जिसे सुनकर बाथम बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने विजय से कहा, आप तो सचमुच इस कला के मर्मज्ञ हैं। मेरा अनुमान ठीक ही था। विजय ने हंसते हुए कहा, मैं चित्रकला से बड़ा प्रेम रखता हूँ। मैंने बहुत से चित्र बनाए भी हैं और महाशय, यदि आप क्षमा करें तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि इनमें से कितने सुंदर चित्र, जिन्हें आप प्राचीन और बहुमूल्य कहते हैं, वे असली नहीं हैं। बाथम को कुछ क्रोध और आश्चर्य हुआ। पूछा, आप इसका प्रमाण दे सकते हैं? प्रमाण ही नहीं, मैं चित्र की प्रतिलिपि करा दूंगा। आप देखते नहीं, उन चित्रों के रंग ही कह रहे हैं कि वे आजकल के हैं। प्राचीन समय में वे बनते ही कहाँ थे। सोने की नवीनता कैसी बोल रही है, देखिए ना। इतना कहकर विजय ने एक चित्र बाथम के हाथ में उठाकर दिया। बाथम ने उसे ध्यान से देखकर धीरे धीरे टेबल पर रखा। फिर हंसते हुए विजय ने दोनों हाथ पकड़कर वेग से हिला दिया और कहा, आप सच कहते हैं। जिस प्रकार से मैं स्वयं ठगा हुआ और दूसरों को भी ठगता हूँ। क्या कृपा आप करके कुछ दिन और मेरे अतिथि होंगे? आप जितने दिन मथुरा में रहें, मेरे यहाँ रहें, ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है। आपके मित्र को कोई भी असुविधा न होगी। सरला हिंदुस्तानी रीत से आपके लिए सब प्रबंध करेगी। लतिका आश्चर्य में थी। घंटी प्रसन्न हो रही थी। उसने संकेत किया। विजय मन में विचारने लगा, क्या उत्तर दूं। फिर सहसा स्मरण हुआ कि वह मथुरा में एक निस्सहाय और कंगाल मनुष्य है। जब माता ने छोड़ दिया तब उसे कुछ करके ही जीवन बिताना होगा। यदि वह ये काम कर सका तो झटपट बोल उठा, आप जैसे सज्जन के साथ रहने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, परंतु मेरा थोड़ा सा सामान है, उसे ले आना होगा। धन्यवाद। आपके लिए तो मेरा यही छोटा सा कमरा ऑफिस का होगा और आपकी मित्र मेरी स्त्री के साथ रहेगी। बीच ही में सरला ने कहा, यदि मेरी कोठरी में कष्ट न हो तो वहीं भी रह लेगी। घंटी मुस्कुराई। विजय ने कहा, हाँ ठीक होगा। सहसा इस आश्रय के मिल जाने से उन दोनों का विचार करने का अवसर नहीं मिला। बाथम ने कहा, नहीं, इसे मैं अपना अपमान समझूंगा। घंटी हंसने लगी। बाथम लज्जित हो गया, परंतु लतिका ने धीरे से बाथम को समझा दिया कि घंटी को सरला के साथ रहने में विशेष सुविधा होगी। विजय और घंटी अब वहीं रहता निश्चिंत हो गया। बाथम के यहाँ रहते विजय को महीनों बीत गए। उसमें काम करने की स्फूर्ति और परिश्रम की उत्कंठा बढ़ गई। चित्र लिए वह दिन भर तूलिका चलाया करता। घंटों बीतने पर वह एक बार सिर उठाकर खिड़की से मौलसिरी वृक्ष की हरियाली देख लेता। वह नादिर शाह का एक चित्र अंकित कर रहा था, जिसमें नादिर शाह हाथी पर बैठकर उसकी लगाम मांग रहा है। मुगल दरबार के चापलूस चित्रकार ने यद्यपि उसे मूर्ख बनाने के लिए ही ये चित्र बनाया था, परंतु साहसी आक्रमणकारी के मुंह से भय नहीं, प्रत्युत्तराधीन सवारी पर चढ़ने की एक शंका ही प्रकट हो रही है। चित्रकार को उसे भयभीत चित्रित करने का साहस नहीं हुआ। संभवतः उस आंधी के चले जाने के बाद मोहम्मद शाह उस चित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ होगा। प्रतिलिपि ठीक हो रही थी। बाथम उस चित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। विजय की कला कुशलता में उसका पूरा विश्वास हो चला। वैसे की पुराने रग मसाले, वैसे की अंकन शैली थी। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता कि यह प्राचीन हिंदी कलम का चित्र नहीं है। आज चित्र पूरा हुआ। अभी वह तूलिका हाथ से रख ही रहा था
कि दूर से घंटी दिखाई दी। जैसे उसे उत्तेजना की एक घूंट मिली, थकावट मिट गई। उसने तर आंखों से घंटी का अलहड़ यौवन देखा। वह इतना अपने काम में लयलीन था कि उसे घंटी का परिचय इन दिनों बहुत साधारण हो गया था। आज उसकी दृष्टि में नवीनता थी। उसने उल्लास से पुकारा, घंटी। घंटी की उदासी पल भर में चली गई। वह एक गुलाब का फूल तोड़ती उस खिड़की के पास आ पहुंची। विजय ने कहा, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, मैं तो घबरा गई थी कि चित्र कब तक बनेगा। ऐसा भी कोई काम करता है? ना 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 विजय बाबू, अब आप दूसरा चित्र मत बनाना। मुझे यहाँ लाकर अच्छे बंदीगृह में रख दिया। कभी खोज तो लेते, एक दो बात भी तो पूछ लेते। घंटी ने उलाहना की झड़ी लगा दी। विजय ने अपनी भूल का अनुभव किया। निश्चित नहीं है कि सौंदर्य हमें सब समय आकृष्ट कर ले। आज विजय ने एक क्षण के लिए आंखें खोलकर घंटी को देखा। उस बालिका में कुतूहल झलक रहा था। सौंदर्य का उन्माद है, आकर्षण है। विजय ने कहा, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ घंटी। घंटी ने कहा, अब आशा है अब ना होने दोगे। पीछे से बाथम ने प्रवेश करते हुए कहा, विजय बाबू बहुत सुंदर मॉडल है। देखिए, यदि आप नादिर शाह का चित्र पूरा कर चुके हो तो एक मौलिक चित्र बनाइए। विजय ने देखा, यह सत्य है कि एक कुशल की मित्र की बनाई हुई प्रतिमा। घंटी खड़ी रही, बाथम चित्र देखने लगा। फिर दोनों ने चित्र को मिलाकर देखा। उसने सहसा कहा, आश्चर्य, इस सफलता के लिए बधाई। विजय प्रसन्न हो रहा था। उसी समय बाथम ने फिर कहा, विजय बाबू, मैं घोषणा करता हूँ कि आप भारत के एक प्रमुख चित्रकार होंगे। क्या आप मुझे आज्ञा देंगे कि मैं इस अवसर पर आपके मित्र को कुछ उपहार दूँ? विजय हंसने लगा। बाथम ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकाली और घंटी की ओर बढ़ाना चाहा। वह हिचक रहा था, घंटी हंस रही थी। विजय ने देखा, चंचल घंटी की आंखों में हीरे का पानी चमकने लगा। उसने समझा, ये बालिका प्रसन्न होगी। सचमुच दोनों हाथों में सोने की एक एक पतली चूड़ियों के अतिरिक्त और कोई आभूषण घंटी के पास न था। विजय ने कहा, तुम्हारी इच्छा है तो पहन सकती हो। घंटी ने हाथ फैलाकर ले लिया। व्यापारी बाथम ने फिर गला साफ करते हुए कहा, विजय बाबू, स्वतंत्र व्यवसाय और स्वावलंबन का महत्व आप लोग कम समझते हैं। यही कारण है कि भारतीयों के उत्तम से उत्तम गुण दबे रह जाते हैं। मैं आज आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आपके माता पिता चाहे जितने धनवान हों, परंतु आप इस कला को व्यवसाय की दृष्टि से कीजिए, आप सफल होंगे। मैं इसमें आपका सहायक हूँ। क्या आप इसे नए मॉडल पर एक मौलिक चित्र बनाएंगे? विजय ने कहा, आज विश्राम करूँगा, कल आपसे बात करूँगा। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।